हरि का द्वार हरिद्वार, जिसकी आबो हवा में ही आस्था घुली हुई है। हिमालय की घाटियों में बसा हरिद्वार हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। पूरे साल ही श्रद्धालुओं की आवाजाही से व्यस्त रहने वाला यह शहर मंदिरों में बजती घंटियों और धूप बत्ती के सुवास से हमेशा महकता रहता है। मां गंगा के संबंध में यह प्राचीन नगरी इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल बेशक हिमालय है, लेकिन वह प्रकट हरिद्वार में ही होती हैं। और यही वजह है कि हजारों लाखों की संख्या में भक्तगण गंगा नदी के पवित्र जल में स्नान करने पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ के पवित्र जल में स्नान का बहुत महत्व माना जाता है, इसलिए हर की पौड़ी पर असंख्य भक्तगण स्नान कर अपने कष्टों और पापों से मुक्ति पाते हैं। और सबसे ज्यादा महत्व यहाँ के ब्रह्म कुंड में स्नान करना। ब्रह्म कुंड जो सामने आपको ये कुंड दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म कुंड माना गया है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हरिद्वार में गंगा जल में लगाई गई डुबकी से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए साधु संत और श्रद्धालुओं की आवाजाही से यहाँ के घाट लगभग हर समय पलटे हुए नजर आते हैं। यूं तो हरिद्वार में कई घाट हैं, लेकिन यहाँ सबसे प्रसिद्ध है हर की पौड़ी, जहाँ पूरे साल भक्तगणों का तांता लगा रहता है। और यही नहीं, त्योहारों पर तो यहाँ पर और भी ज्यादा संख्या में लोग डुबकी लगाने आते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हरिद्वार भारत के 7 पवित्र स्थलों में से एक है। यही नहीं, पवित्र कुंभ मेले के 4 प्रमुख आयोजन स्थलों में से एक हरिद्वार भी है। यदि आप हरिद्वार घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कुंभ मेले के दौरान यहाँ जरूर आएं। और सैकड़ों छोटे बड़े मंदिरों के अलावा यहाँ अनेकों ऐसे आश्रम भी हैं जो ध्यान और योग की कक्षाएं संचालित करती हैं। और हरिद्वार से ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा भी प्रारंभ होती है, जिसे 4 धाम कहते हैं। और हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा विशेष महत्व रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हरिद्वार के पास पवित्रम घाटों में से एक है हर की पौड़ी। यहाँ हर साल हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और गंगा नदी पहाड़ों से निकलने के बाद इसी स्थान पर पहली बार समतल जमीन पर बहना शुरू करती हैं।
और ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने गंगा नदी के तट पर कई वर्षों तक तपस्या की थी और फिर उनकी मृत्यु के पश्चात राजा विक्रमादित्य ने उनकी याद में इस घाट का निर्माण करवाया था और उस समय इसे हर की पौड़ी के नाम से पुकारा जाता था। पौड़ी का अर्थ है सीढ़ियाँ होता है और यह भी माना जाता है कि भगवान शिव वैदिक काल में यहाँ आए थे और भगवान शिव विष्णु के पद चिन्ह भी यहाँ पर एक पत्थर पर अंकित हैं। ऐसा मानता है कि विष्णु जी के पैरों के निशान की वजह से भी इस स्थान को हर की पौड़ी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ एक ब्रह्मकुंड है जिसको लेकर एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन से निकले अमृत को पाने के लिए जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो देवता हारने लगे थे और जब स्थिति बिगड़ती देख भगवान विष्णु ने एक सुंदर अप्सरा का रूप धरकर असुरों को फुसलाया कि वह अमृत देवताओं को दे दे और जब असुरों को विष्णु जी की इस चाल का पता चला तो वह उनकी तरफ अमृत पान छीनने के लिए दौड़े। तो ऐसा माना जाता है कि इस भाग दौड़ के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पात्र से छलककर धरती पर उस स्थान पर गिरी जहां आज ब्रह्मकुंड है। तो ये एक अलग अलग किंवदंती कथाएं हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बात करते हैं कुंभ मेला की, हरिद्वार कुंभ मेला की। तो भव्य कुंभ मेले का आयोजन प्रतिवर्ष 12 वर्ष बाद बहुत व्यापक स्तर पर किया जाता है और इस समय 2021 में भी हरिद्वार में महाकुंभ लगा हुआ है और जिसको लेकर ये सब तैयारियां हो गई हैं। और अब भी बता दें कि कोरोना काल के चलते जो है अभी डेट को बढ़ा दिया गया है जिसमें कि 1 अप्रैल से 28 अप्रैल साधु संतों की मीटिंग के द्वारा यह तय किया गया ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। तो कुंभ में लाखों करोड़ों की संख्या में तीर्थयात्री पूरी दुनिया से हरिद्वार में आते हैं और आंकड़े बताते हैं कि कुंभ मेले में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा 10 करोड़ को भी पार करने लगा है। तो कुंभ मेला जहां 12 वर्ष में एक बार लगता है वहीं अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्ष बाद किया जाता है और यह मेले की कुंभ की तरह बहुत पवित्र और भव्य मेला होता है और इसकी तैयारियां आज भी बिल्कुल कुंभ के समान ही होती है। तो इस पवित्र मेले की शुरुआत के पीछे 1-2 बेहद पौराणिक कथाएं भी हैं। कहते हैं कि सुरों और असुरों के बीच अमृत को लेकर छिड़े युद्ध में अमृत पान को लेकर दोनों के बीच छीना झपटी होने लगी थी और देवता जानते थे कि असुर उनसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, इसलिए अमृत कलश को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ब्रह्मपति देव, सूर्यदेव, शनिदेव और चंद्रदेव को दी गई थी और उस पात्र को लेकर वे सब वहां से भागने लगे थे और राक्षसों ने पूरे 12 और रात देवताओं के पीछे भागते हुए पृथ्वी के चक्कर लगाए और इस पूरी भागदौड़ के दौरान इन चारों देवों ने अमृत कलश को धरती पर 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक पर रखा। और एक अन्य कहानी के अनुसार सुरों और असुरों के बीच हो रही इस खींचतान में अमृत पात्र छलकने लगा और अमृत की 4 बूंदें इन्हीं 4 स्थानों पर गिर गई थीं, जिसे आगे चलकर इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाने लगा जो हर 12 वर्ष में एक बार लगता है। इस पवित्र मेले में हजारों लाखों साधु संत और योगी भारत के कोने कोने से हिस्सा लेने आते हैं और
कुंभ मेला अपने अनूठेपन की वजह से विदेशी सैलानियों में भी बहुत लोकप्रिय है। यहाँ आपको एक और भस्म लपेटे नागा साधु दिखेंगे जो अपने शरीर पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते हैं, तो दूसरी ओर सर्वशक्तिशाली परमात्मा की खोज में बेहद कठिन तपस्या करने वाले ऊर्ध्वाधर साधु भी दिखाई देंगे। इसके साथ साथ मौन साधना में लीन परिवज्रक साधु भी यहाँ आकर्षण का केंद्र होते हैं, जो केवल घंटी बजाकर बात करते हैं और साधना का एक अन्य रूप योग के माध्यम से शीर्ष आसनी और साधुओं के रूप में भी यहाँ दिखाई देता है, जो सिर के बल खड़े होकर घंटों ध्यान लगाए रहते हैं। और इन सब के अलावा कुंभ में बड़ी संख्या में कल्पवास के लिए श्रद्धालु आते हैं और जिन्हें कल्पवासी कहा जाता है। और इस अवसर पर लाखों की संख्या में हरिद्वार आते हैं और पवित्र गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और इन सब के अलावा यहाँ हरिद्वार महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन बहुत मुस्तैदी से बंदोबस्त करता है और इस दौरान गंगा जी के घाटों पर सांस्कृतिक उत्सवों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें भक्तगण बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। करीब 4-5 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में विदेशी सैलानी भी बड़े उत्साह के साथ भारी संख्या में भाग लेने आते हैं। घाट के समीप ही अनेक छोटे बड़े बड़े मंदिर हैं और जहां से हमेशा मंत्रोच्चार का और मंदिरों की घंटियों का मधुर सुनाई देता रहता है। और यहाँ शाम के समय होने वाली गंगा आरती पर्यटकों के बीच आकर्षण का केंद्र होती है। और इस समय यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ तेजमय हो जाता है। हम शिवरात्रि के कुछ दिन पहले आए हुए हैं और आपको बता दें कि शिवरात्रि से पहले जो दूर दूर से ये कांवड़िए आपको आते दिख रहे हैं, ये अपने शहर अपने स्थान के हिसाब से ये गंगा जल लेकर पैदल यात्रा करते हुए ये जाते हैं, ताकि शिवरात्रि के दिन वे अपने मंदिर जहाँ पर इनको जल चढ़ाना है शिव जी को, वहाँ पर ये उस दिन पहुँच जाएं। तो ये रुकते हुए पैदल चलते चलते ये उतने दिन में पहुँच जाएंगे। और जो पास नज़दीक होते हैं वे एक दिन पहले आते हैं। और कुछ तो डाक कांवड़ का भी प्रचलन है। डाक कांवड़ ऐसा होता है कि उसमें गाड़ी में एक ट्रक में पूरी व्यवस्थाएं के साथ लोग चलते हैं और एक डाक के रूप में एक झंडा होता है जो शिव मंदिर पे चढ़ाना होता है। तो वो डाक को लेकर कांवरिये पैदल दौड़ लगाते हैं और उनको कुछ दूर तक दौड़ने के बाद उनके साथीगण मोटर बाइक पे आगे चलते हैं, जो फिर बाद में उनको बैठा लेते हैं। फिर उसके बाद एक दूसरा उतरता है, उनसे वो डाक कांवड़ लेकर वो दौड़ने लगता है और उसे विश्राम दिया जाता है। तो इस तरीके से यह चलते जाती है। अगर कोई ज़्यादा थक जाता है तो पीछे से आ रही गाड़ी में उनको विश्राम करने दिया जाता है। तो इस तरीके से डाक कांवड़ चलती है। कल्पवासी पूरे कुंभ के दौरान गंगा के तट पर ध्यान लगाते हैं और सारे धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हुए प्रतिदिन 3 बार गंगा नदी के पावन जल में स्नान करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि कुंभ के दौरान सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय विकिरणों जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की वजह से गंगा नदी का जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और उसमें अलौकिक गुण आ जाते हैं। वहीं बात की जाए यहाँ पर पर्व और मेले की, तो आप साल भर किसी भी समय हरिद्वार आएँ तो पाएंगे कि इस पवित्र नगरी में हमेशा ही कोई न कोई मेला जरूर लगा रहता है। इन मेलों में से अधिकतर मेलों में का आयोजन हिंदू पंचांग के अनुसार महत्वपूर्ण स्नान तिथियों जैसे सोमवती अमावस्या, कार्तिक पूर्णिमा, श्रावण पूर्णिमा और गंगा दशहरे पर किया जाता है। श्रावण मास के दौरान हिंदू पंचांग का 5वां महीना जो जुलाई के अंतिम दिनों से शुरू होता है और अगस्त के तीसरे सप्ताह तक चलता है, बेहद प्रसिद्ध और कांवड़ मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पर। और भगवान शिव को समर्पित यह कांवड़ यात्रा कांवड़ियों के लिए एक सालाना तीर्थ है, जिसमें वह
हरिद्वार सहित अन्य तीर्थ स्थानों पर जाते हैं।